गांव का नाम था होशियारपुर, जहां हर इंसान की जिंदगी किस्मत के सहारे चलती थी। 25 वर्षीय रमन, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, अपनी मां के साथ रहता था। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां मां ने अकेले उठाई थी। रमन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर बार उसकी मंजिल दूर रह जाती। उसने कई बार नौकरी के लिए आवेदन किया, पर हर बार उसे यही जवाब मिला, हम आपसे संपर्क करेंगे। रमन हमेशा खुद को समझाता, किस्मत में होगा तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। वह दिन भर दोस्तों के साथ बैठकर किस्मत की बातें करता और समय बर्बाद कर देता। मां हमेशा उसे समझाती, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कोशिश तेज करनी होगी। किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। रमन की मां शांति देवी गांव में सिलाई का काम करती थी। वह दिन रात मेहनत करके घर का खर्चा चलाती, लेकिन रमन को यह सब बातें समझ नहीं आती। वह हर बार यही कहता, मां, आप इतनी परेशान क्यों होती है? किस्मत में लिखा है तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। रमन के दोस्त ने उसे भी चलने को कहा। रमन ने वहां जाकर कुछ कंपनियों के फॉर्म भरे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वही यह सोच रहा था कि किस्मत ने चाहा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो कुछ और देख लूंगा। रमन को मेले के 1 महीने बाद एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया आया। उसकी मां ने खुशी से कहा, देखा बेटा, मेहनत का फल मिलने लगा है। अब बस पूरी तैयारी करना और अपनी बातों से उन्हें प्रभावित करना। लेकिन रमन ने तैयारी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इंटरव्यू वाले दिन वह देर से पहुंचा और तैयारी की कमी के कारण नौकरी नहीं मिली। वह उदास होकर घर आया और मां से कहा, मां, शायद मेरी किस्मत में यह नौकरी नहीं थी। मां ने गुस्से में जवाब दिया, बेटा, यह किस्मत की नहीं, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर तुमने पूरी तैयारी की होती और समय पर पहुंचे होते तो आज यह नौकरी तुम्हारी होती। किस्मत का इंतजार करते करते लोग उम्र गुजार देते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। मां की बातों का रमन पर गहरा असर हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह मेहनत करेगा और किस्मत का सहारा छोड़कर अपने सपनों को पाने के लिए खुद पर भरोसा करेगा। रमन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और हर दिन एक नया लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया और दिन रात खुद को नौकरी के लिए तैयार किया। 6 महीने की मेहनत के बाद रमन ने एक बार फिर नौकरी के लिए आवेदन किया। इस बार उसे एक नामी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। उसने अपनी मां से कहा, मां, इस बार मैं पूरी तैयारी करूंगा। अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे यकीन है कि मैं जरूर सफल होऊंगा। इंटरव्यू के दिन रमन समय पर पहुंचा और आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। कुछ दिन बाद उसे कंपनी से फोन आया कि उसे नौकरी के लिए चुना गया है। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रमन को गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा,
मेहनत और आत्मविश्वास से किस्मत भी बदल जाती है। रमन ने इस अनुभव से सीखा कि किस्मत का सहारा लेना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम खुद पर भरोसा करके मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसने अपनी मां से वादा किया कि अब वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा और मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। रमन की कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी यह सीख दी कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी मेहनत और लगन से उसे बदलने का साहस रखते हैं। कहानी के अंत में रमन अपने गांव में एक छोटा रोजगार केंद्र खोलता है, जहां वह युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करता है और उन्हें बताता है कि किस्मत का सहारा लेना छोड़कर मेहनत करना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।